मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें ये पहले इस चीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि वो इकोनॉमिक इवेंट्स है कि नहीं। अगर वो इकोनॉमिक इवेंट्स है तो उनको रिकॉर्ड करता है, फिर मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट यहाँ का मीनिंग आता है कि उसका जो है डॉलर में या फिर रुपीज में उसका मापन किया जा सके, और रिकॉर्डिंग किया जाता है और उसको कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से उसको बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यानी कि ये जो होनी चाहिए वो पूरी रूप से रिलेटेड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। उसके बाद इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक इवेंट्स। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स किसको कहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट जैसे कि नाम से आपको पता चला होगा, इवेंट्स यानी कोई तरह से घटना होता है। इवेंट्स जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स। An economic event is known as a happening of the consequence to the business organization which consists of the transactions that which are measurable in monetary terms, for the example purchase of machinery। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कौन सा है इकोनॉमिक इवेंट जो है सब है, जैसे कि इसमें कहता है ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल मॉनेटरी टर्म, और जिसको मॉनेटरी टर्म में यानी कि माप सके। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन एंड कीपिंग रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज इवेंट which expresses number of the financial transaction। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ऐसे हम करते हैं जैसे परचेज की मशीनरी का उसका उसका जो है उसका इसका यहाँ पे यानी कि इंस्टॉलेशन चार्ज में जो भी खर्च होते हैं, ये तमाम में क्या हुई इस तरह का फाइनेंस ट्रांजैक्शन। फाइनेंस ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं जिसको जो इवेंट होने में जहाँ पे वेल्थ का यूज हो, धन का, मनी का, कैश का, ये सब का यूज हो। तो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रैवलर्स। कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं। The following are the example of such transaction। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के माध्यम से ट्रांजैक्शन को यहाँ पे आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में डिफरेंट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन पे। कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर्स, यानी कि किसी तरह का कमोडिटीज को, गुड्स को यहाँ पे अगर हम सेलिंग करते हैं कस्टमर के दृष्टिकोण से, वो मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। बिकॉज हियर मनी इन्वॉल्व। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर्स बाय एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड या कोई कंपनी उनके माध्यम से अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और बदले में जो उनसे फीस लिया जाता है, तो ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। जो भी सप्लायर है यानी कि क्रेडिटर्स है, तो सप्लायर हुआ, होलसेलर हो या कंपनी जो भी हो, तो उनके माध्यम से, जो सप्लायर के माध्यम से अगर परचेज करते हैं किसी मटेरियल्स का, तो वो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अगर हम लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो वो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है एन इंटरनल इवेंट एज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स internally between the internal beings of an enterprise is that supply of raw material or component by the stores department to the manufacturing department, payment of wage to the employee। अगर आप employee को वेज पेमेंट करते हैं और इंटरनल इवेंट के लिए मटेरियल कंपोनेंट, ये सब के सब ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.1.2 में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो काफी आप लोगों को मदद मिलेगा अकाउंटिंग समझने में। जैसे आप देख पा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है कि आप किस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये निर्धारित करता है। ठीक ना, इज दैट टू आइडेंटिटी इवेंट्स व्हिच आर टू बी रिकॉर्डेड, और जिनको रिकॉर्ड किया जाना है वैसे इवेंट्स जिनको रिकॉर्ड करना है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स that are of the considered financial character and related to the organization। यानी कि ऐसे फाइनेंस ट्रांजैक्शन, फाइनेंस कैरेक्टर नेचर के इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। दूसरी बात कि उनमें जो इन्वॉल्व हो और किस चीज का, तो ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज का, फाइनेंस नेचर का, वो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। The business transactions and other economic events therefore are evaluated for the decisions whether it has to be recorded in books of accounts। For example, the value of human resources, sales is managerial policies or appointment of the personnel are important, but none of these are recorded in the books of account। अगर आप अपने बिजनेस हैंडल करने के लिए किसी अच्छे मैनेजर को अपॉइंटमेंट करते हैं, तो मैनेजर को अपॉइंटमेंट करने का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसमें मनी इन्वॉल्व होगा, उनका सैलरी पेमेंट होगा,
आप उनको कैश और क्रेडिट पे सैलरी दे रहे हैं, तो इस तरह से दे रहे हैं, तो वो बुक में रिकॉर्डेड होगा। आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट में। तो जी हाँ, मेजरमेंट आपका क्या है? मेजरमेंट इट मींस क्वांटिफिकेशंस इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि इसमें क्या करता है? क्वांटिफिकेशन का ये किया जाता है, इसमें अपन क्या जाता है? इनटू फिनांस टर्म बाय द यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, जैसे कि बीच में रुपीस दे दीजिए, पैसा एज ए में मेजरिंग यूनिट, ये क्या है? इसी का ये जिसको रुपया में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई, जैसे कि यहाँ पे मक्का को ले लेते हैं, मक्का को बेचने के बाद उसका किलो के हिसाब से कितना उसका पैसा होनी चाहिए। कोई भी वस्तु अगर कमोडिटी जब परचेज करते हैं तो उसको हम प्राइस पेमेंट करके ही उसका कीमत जो होता है वो पेमेंट करने को प्राप्त होता है। तो इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मल्टी इंपॉर्टेंट आइटम like the appointment of a new managing director, signing the contracts of the change in the personnel are not shown in the books of account। अगर कोई मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो इस तरह से करता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बशर्ते जब उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होगा तभी जाकर वो रिकॉर्ड होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डिंग पे, ठीक ना। तो रिकॉर्डिंग कहता है वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजरिंग इन फाइनेंशियल टर्म दोस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म। यानी कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग का मतलब यह होता है कि रिकॉर्डिंग करना, यानी कि उसको ये रिकॉर्ड करके रखना। मॉनेटरी टर्म वैसे मॉनेटरी टर्म वाले ही टर्म को जो है मॉनेटरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करता है, और ये आइडेंटिफाइड करने में, मेजरमेंट करने में फाइनेंशियल टर्म वो हेल्पफुल करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में कोऑर्डिनेट ये इसको किया जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए दृष्टिकोण से। अब बहुत बड़ी बात है ये कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजरिंग एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट द participant information is generated or communicated in a certain form to management and other internal and external users। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल मतलब हो गया कि कंपनी के अंदर वाले, और एक्सटर्नल हो गया कि जो कंपनी के बाहर वाले, जैसे कि स्टेक होल्डर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया, ये सारे के सारे। कम्युनिकेशन यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी होता है ना, चाहे ट्रेडिंग बैलेंस शीट जो भी हो, तो इनके माध्यम से जो क्या करता है काफी हेल्पफुल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे the information the regulatory communications from the accounting report। This is the report provide information that are useful to a variety of the users who have an interest in assessing the financial performance and the positions of an enterprises, planning and controlling business activities and making necessary decision from the time to time। यानी इसमें कहता है किसी बिजनेस को रेगुलेट करने की, उसको चलाने के लिए जो अकाउंटिंग रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट, इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी जितने तरह की है ये आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट कहलाता है। और ये क्या करता है? आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंस से रिलेटेड, जो सभी के लिए यूजफुल, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। आगे हम बात करते हैं प्रोड्यूसिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में। अब बात करते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस रिफर टू ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। ये क्या करते हैं? एक तरह का बिजनेस इंटरप्राइजेज है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत सारे पीपल मिल करके एक साथ काम करते हैं। वेदर फॉर द प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, इट कैन बी ए सेल्फ प्रोप्राइटरी कंसर्न। हम बात करते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस इंटरप्राइजेज होता है जो प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर चलता है। यानी कि वो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट को अर्न करना भी हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज अगर हम उसको बात करें तो इन द अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव का भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटी, उनके डिपेंड करता है उनके एक्टिविटी साइज पे और बिजनेस ऑपरेशन पे। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, यानी कि सोल प्रोप्राइटर कंसर्न भी हो सकता है, और पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, और लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, मे बी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए जो भी कॉन्सेप्ट और आगे हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ने वाले हैं काफी लार्ज पैमाने पे। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी
इंटरेस्टेड यूजर्स, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग रिपोर्ट में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। अकाउंटिंग इज ए मींस बाय द विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेज इज कम्युनिकेटेड एंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी हाँ, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि इसको व्यवसाय का भाषा कहा जाता है अकाउंटिंग को। मैनी यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बहुत सारे से यूजर्स है फिनांस इंफॉर्मेशन के रूप में जिसको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही बेहतर साबित होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। हम यहाँ पे दो कैटेगरीज को बांट सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले इंटरनल यूजर्स की। अगर बात करें तो इसमें आता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट फिनांस ऑफिसर, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस यूनिट मैनेजर्स एंड प्लांट मैनेजर एंड स्टोर मैनेजर्स एंड लाइन सुपरवाइजर एडीसी। तो आप एक बार देख पा रहे हैं इसमें बहुत बेहतर तरीके से कि इंटरनल में कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ये लाइन सुपरवाइजर, ये सभी सर्विस में इंटरनल में आते हैं। अब बात करते हैं लोग एक्सटर्नल यूजर्स में, जैसे कि प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो वर्तमान में और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स निवेशक है, एज वेल एज हम ले सकते हैं शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, और फाइनेंस जो प्रोवाइड करते हैं जिसको लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, डिवेंचर होल्डर एंड अदर लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको लोग शॉर्टकट में सेबी बोलते हैं, और लेबर यूनियन आता है, ट्रेड एसोसिएशन होता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स etc. Since the primary functions of the accounting is to provide the useful information for the decision making, it is means to an end, with the end being the decisions that is helped by the availability of the accounting information. You will study about the type of accounting information and the users later in this chapter. तो आप आज का चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। तो आप इसमें बाहरी में कौन सा आता है, यानी कि एक्सटर्नल में कौन सा आता है। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें इसमें तो टैक्स अथॉरिटी आता है, रेगुलेटरी एजेंसी डिपार्टमेंट आता है, उसका कंपनी अफेयर्स आता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी आता है, लेबर यूनियन आता है, ट्रेड एसोसिएशन आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है, कस्टमर्स आता है, और ये सभी के लिए जो है एक्सटर्नल यूजर्स जो ये सब इनमें जो काफी हेल्पफुल करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब पार्टी आपके क्या हो गए, इंटरेस्टेड यूजर्स हो गए। जी हाँ, कोई भी बैंक अगर किसी कंपनी को लोन प्रोवाइड करना चाहता है तो वो भी जो है अकाउंटिंग रिपोर्ट में बिलीव करते हैं, उन्हीं के आधार पे पता चल पाता है कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।